नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में भगवान उन परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव जी के अनेकों नेक प्रश्नों के उत्तर दिए। बड़ा विलक्षण अद्भुत है, ये सत्संग बहुत अलौकिक है। जो भी भक्तजन है श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मानो दशम स्कंद और एकादश स्कंद तो उन भागवत के भक्तों का हृदय है। भगवान ने उद्धव जी को शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। और भगवान ने उद्धव जी को ये भी बताया कि भक्ति योग का अधिकारी कौन है, जिसे न तो ज़्यादा वैराग्य प्राप्त है शरीर संसार से, और जो न तो ज़्यादा संसार के सुखों में आसक्त है, उसकी चाहना करता है बहुत। तो जिसको संसार से वैराग्य नहीं, जिसको संसार के सुखों की बहुत कोई विशेष कामना भी नहीं,
उसका बीच बीच में काम चल रहा है। मेरी कथा सुन के जो प्रसन्न हो, जिसको मेरे लीला कीर्तन सुंदर लगे, उसमें श्रद्धा हो, ऐसे जीवों का उद्धार केवल भक्ति योग के आश्रय से ही हो सकता है। ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवान ने कही है। भाव यह है कि मानो कोई साधक है, वो सब कर्मों से भीतर से तो विरक्त हो गया है। विरक्त होने का अर्थ है दुख बुद्धि। अब उसको वो कर्म जिनको कल तक वो बड़ी उत्साह से उत्सुकता से करता था, आज दुख बुद्धि से करता है। हे प्रभु, भीतर भाव बना रहता है, कब जंजाल छूटे। और इसी बीच उसको लीला कथाओं में श्रद्धा हो जाए, वो ये जानता हो कि संसार के सब भोग सुख ये तो अंत में दुख ही देंगे, सब कुछ जानता है, फिर भी वो परित्याग नहीं कर पाता, न शरीर संसार का न संसार के सुखों का। भगवान कहते हैं उद्धव वो सब जानता है पर कर नहीं पाता, न वैराग्य होता है, न कुछ छोड़ पाता है, न त्याग पाता है। भगवान कहते हैं ऐसे साधकों को, उन भोगों को तो भोग लेना चाहिए, पर सच्चे हृदय से उनको दुख देने वाला समझकर मन ही मन उनकी निंदा करनी चाहिए, उसे अपना दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। और ये जो दुविधा की स्थिति है कि विषय भोग अच्छे नहीं लगते, सामने आए तो भोग लिए, पीछे फिर पछता रहे, भगवान कहते हैं ये जो दुविधा की स्थिति है, इससे छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा और दृढ़ निश्चय करके प्रेम से मेरा भजन करो, क्योंकि भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन हो तो मैं तो साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूं, और मेरे बैठते ही हृदय की सब वासनाएं, सब गलत संस्कार नष्ट हो जाते हैं। आगे के प्रसंग में भगवान ने गुण दोष की व्यवस्था, उनका स्वरूप, उनका रहस्य उद्धव जी को बताया, और तत्वों की संख्या, प्रकृति पुरुष का कुछ विवेक, ये सांख्य योग में भगवान कपिल के प्रसंग में ये प्रसंग थोड़े आए थे। इसके आगे के प्रसंग में भगवान ने एक, जैसे वो कबूतर और कबूतरी की कथा सुनाई थी अवधूत भगवान दत्तात्रेय ने, फिर भगवान ने उसी प्रसंग में पिंगला की कथा आई। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एक भिक्षुक ब्राह्मण की कथा सुनाना चाहते हैं। ये कथा बड़ी सुंदर है। सुंदर का अर्थ है साधक के लिए बड़ा आवश्यक प्रसंग है। देखो, जिनके श्वासों से वेद का निर्माण हुआ और जिनके चरणों से पवित्र गंगा निकली, जिन भगवान के नाम स्मरण से संसार का बंधन छूटता है, ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, एक भिक्षुक है, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण, उसकी कथा बड़ी विलक्षण है उद्धव। उसकी योग निष्ठा, ब्रह्म ज्ञान ओतप्रोत है इससे। तो स्वस्थ चित्त से, मानो प्रसन्न मन से जो इस भिक्षुक की कथा का श्रवण करता है, उसके चित्त में जो द्वंद्व है वो बंधन छूट जाता है। उद्धव आत्मज्ञान की प्राप्ति होकर शांति का वो अनुभव करता है। उद्धव, मेरा तो मानना है इस कथा का नित्य पाठ करना चाहिए। बात यह है कि जगत का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषद का सार रूप उस भिक्षुक की कथा, मानो भिक्षु गीता गाई। जैसे भगवान श्री राम ने पत्थरों को जल में तैराया, मां सरस्वती ने गूंगे को भी बोलने की शक्ति दी, ऐसे ये जो 11वां स्कंद है भागवत का, ये तो ज्ञान का गुप्त भंडार है।
और इसमें जो भिक्षु गीता है वो तो गुप्त में गुप्त भंडार है। भगवान ने बड़ी महिमा गाकर सार बात है कि संसार के दुखों का नाश करने के लिए मन को वश में करना आवश्यक है। मन के सिवाय दूसरा कुछ भी संसार में दुखदायक तो है नहीं। मन तो बड़ा चंचल है, सरलता से शांत होकर बैठता नहीं। मन अधर्म में जाए तो विवेक से रुक लेना चाहिए। मन में काम क्रोध पास आ जाए तो विवेक से उसको पकड़ लेना चाहिए। मन निंदा करे तो विवेक से उसको घूंसा मारना चाहिए, का मुक्का मारना चाहिए। मन विषय की ओर दौड़े तो विवेक वैराग्य से उसके पटाई करनी चाहिए। मानो मन के कारण जीव को कितना कष्ट होता है। मन का अर्थ है आसक्ति। ये भगवान इस प्रसंग में भिक्षु गीता में बता रहे हैं। इसलिए ये मन की जो आफत है ये सदा सर्वदा के लिए मिटे। इस उद्धव गीता में ही एक प्रसंग भगवान ने सुनाया भिक्षु गीता। भगवान कहते हैं उद्धव एक सन्यासी था, और वो जो सन्यासी था पहले तो गृहस्थ था, पीछे उसने सन्यास ले लिया। इस प्रसंग को सुनाने का एक भाव भगवान का ये भी है, मानो भगवान उद्धव जी से कहना चाहते हैं कि इस संसार में प्रायः ऐसे संत नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटवाणी को हृदय में संभाल ले। मानो कटुवाणी सुनकर बड़े बड़े संत महापुरुष भी विचलित हो जाते हैं। ऐसे ही एक भिक्षुक था, उसको लोगों ने, दुष्टों ने बहुत सताया, पर देखो उसने धैर्य नहीं छोड़ा। जब दुष्टों ने उसको बहुत सताया तो उसने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर अपने मन से कुछ उद्गार प्रकट किए। इतिहास में इसका वर्णन आया। ब्राह्मण कौन है? बहुत समय पहले ये उज्जैन में रहता था ये ब्राह्मण। इसके पास धन संपत्ति बहुत थी, खेती व्यापार से बहुत इकट्ठा किया था, और जितना धन इकट्ठा किया था ना उतना ही कंजूस, कामी, लोभी था। क्रोध तो उसको बात बात में आता था। पर किसी अब सगे संबंधी अतिथि मीठे से किसी से बोलता तक नहीं, खिलाना पिलाना तो दूर की बात है। धर्म कर्म से रहता था घर में, यहां तक कि उस पैसे से, उस धन से अपने शरीर को भी कभी सुखी नहीं करता। अब ऐसा उसका स्वभाव था बुरा कि घर के जितने लोग थे ना सब उससे दुखी रहते थे। मन ही मन सोचते थे ये बुढ़ा मरता तो धन हमें मिलता, क्योंकि किसी के मन को अच्छा लगे ऐसा व्यवहार वो करता ही नहीं था। मानो लोक परलोक दोनों से गिर गया। कभी कोई दान नहीं, अपने शरीर को उस धन से कोई सुख नहीं, धर्म की कोई चिंता नहीं, किसी आए गए का कोई स्वागत नहीं, वो खर्च नहीं करता, बस रखता है। अब तो पंच महायज्ञ के जो भागी देवताएं बिगड़ गए। देखो धन से अगर धर्म नहीं होगा, भोग नहीं होगा, बस रखा जाएगा तो धन नष्ट हो जाता है। तो कुछ पूर्व पुण्य था उसका जिसके बल से काफी समय तक उसका धन टिका रहा। अब वो जाने लगा, धीरे धीरे उसके आंख के सामने वो धन नष्ट हो गया। फिर क्या हुआ? देखो जब पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ते हैं तो धन या तो जलकर नष्ट हो जाता है, या चोर चुरा ले जाते हैं, या कोई राजा को खबर कर दे तो राजा धन उठवा लेता है। कहाँ से लाया धन नहीं बताएगा, उठवा लो। तो किसी भी तरह से उसका धन नष्ट हो गया। तो सब कुछ कारण था उसमें। जब धन ही नहीं बचा तो जितने सगे संबंधी थे सबने मुंह मोड़ लिया। अब कोई उससे सीधा बात भी नहीं करता। बड़ी भयानक चिंता उसको घेर ली।
अब जो कृपण हो उसका धन चला जाए सब, आंसुओं के कारण गला ही रुंध गया उसका। पर उसने संसार का वो स्वरूप देखा कि धन था तो सब इतना आदर करते थे, भले मैं किसी को एक आना ना दूं, अपने ऊपर भी ना लगाऊं, पर धन नष्ट हो गया तो सब मेरा कितना तिरस्कार करते हैं, कितना अपमान, कितनी अवहेलना, कितनी घृणा। ये आज उसको दिखी, जो उसका अभी तक का व्यवहार था आज उसके सामने प्रकट हुआ। संसार के प्रति महान दुख की बुद्धि हो गई और उसको उत्कट वैराग्य उत्पन्न हो गया। मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही सताया। क्यों? धन को संभालने की चिंता दिन रात, धन के लिए कहता है सरतोड़ परिश्रम किया। वो धर्म न कर्म में लगा न सुख भोगने में काम आया। जो कंजूस होते हैं ना उनका धन नष्ट हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा किसी को कोढ़ हो जाए तो सर्वांग सुंदर स्वरूप भी बिगड़ जाता है। तो ये जो लोभ है ये ऐसा दुर्गुण है, लोभ ऐसा दुर्गुण है, थोड़ा भी आ जाए तो जो बड़े यशस्वी हैं ना उनका शुद्ध यश, उनके गुण जो प्रशंसनीय, सब पे पानी फेर देता है लोभ। और जहां धन है 15 तरह का अनर्थ तो वहां रहता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दिखावा करना, काम, क्रोध, अभिमान, अहंकार, बैर, जुआ, शराब, लंपटता, किसी पर विश्वास न करना, माने इस तरह के जो जहां धन रहता है तो ये 15 तरह के अनर्थ वहां रहेंगे धन के कारण। तो ये स्वार्थ और परमार्थ का दोनों का विरोधी है ये धन। ये जो अर्थ है ये अनर्थ है। भगवान तो उद्धव जी से कहते इसको दूर से छोड़ देना चाहिए। आज धन नहीं था तो उसको बड़ा कष्ट है संसार में। वो विचार करता है देवताओं का भी जो प्रार्थनीय मनुष्य जन्म है उसमें भी श्रेष्ठ भगवान ने मुझे ब्राह्मण शरीर दिया, मैंने उस शरीर का अनादर किया, मैंने अपने सच्चे लाभ का, कल्याण का नाश किया, अब मेरी अशुभ गति होगी। ये शरीर तो मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर भी मैंने इसको धन के चक्कर में अनर्थ ही किया अपने शरीर का। देखो, जो लोग धन को मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, सगे संबंधी, परिवार और धन के जो दूसरे भागीदार लोग हैं उनको देकर जो धन को संतुष्ट नहीं करता ना, ये जो यक्ष हैं ये धन को नष्ट कर देते हैं। आज उसको लगता है मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया, उसको तो भगवान की याद आई। वो सोचता है कि मैंने बड़ी लापरवाही में आयु, धन, बल सब खो दिया। इस शरीर से मैं मोक्ष पा सकता था पर धन इकट्ठा करने में जीवन व्यर्थ खो दिया। अब बुढ़ापे में कौन सा साधन कर सकूंगा। एक दिन उसके मन में आई, हो न हो ये जो संसार है ये किसी न किसी के माया से, जादू से मोहित है। मनुष्य का शरीर तो काल के विकराल गाल में पड़ा है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हमारे सकाम कर्म बहुत हैं। जिस कर्म, इसलिए निष्काम कर्म कहा गया, जिस कर्म की फल चाह के कर्म करेंगे तो भव सिंधु में ही जाना है। उसने सोचा कि अब यदि मेरी आयु शेष हो, मानो जितनी आयु अब बची है, मैं तो आत्मलाभ से संतुष्ट रहकर अपना परलोक बनाऊंगा। अब जो समय बच रहा है उसको मैं शरीर को तपस्या के द्वारा अब मैं सुखा डालूंगा। मन ही मन चिंतन करने लगा और इस स्थिति तक आ गया कि अब इस शरीर को भगवान के चरणों में भेंट करना है, तपस्या के द्वारा सुखा देना है। ये ब्राह्मण उज्जैन का निवासी था। मन मन निश्चय कर लिया और उसने मैं और मेरे की गांठ खोल दी। अब वो शांत हो गया। कैसा शांत हुआ? मौनी सन्यासी।
ऐसा समय बहुत जल्दी आ गया, उसके मन में किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति कोई आसक्ति बची ही नहीं। उसने मन, इंद्रिय, प्राण सबको वश में कर लिया। अच्छा, वो जो भिक्षुक था ना, अवधूत ब्राह्मण, बहुत बूढ़ा हो गया था। जो दुष्ट थे ना, उसको देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ते थे, तरह तरह से उसका तिरस्कार करते, तंग करते। कोई संन्यास ले लिया ना, कोई उसका दंड छीन लेता, कोई उसका भिक्षा का पात्र झटक ले लेता, कोई कमंडल उठा ले जाता, कोई आसन, कोई रुद्राक्ष की माला। कोई उसके लंगोट और वस्त्र को भी इधर उधर डाल देते। पर अब वो बोलता नहीं, मौनी सन्यासी हुआ। भीतर उसने निश्चित कर लिया, एक ब्रह्म को छोड़ के दूसरा कोई तत्व नहीं है। उसने धैर्य प्रकट किया। कोई वस्तु उसको दिखाता, दिखलाता, फिर छीन लेता। अच्छा, वो भिक्षा मांग कर लाता, नदी के तट पर बैठकर बाहर भोजन करने बैठता। पापी लोग उसके शरीर पर यहां तक कि मलमूत्र त्याग देते। भोजन के समय वो उठ जाता, पर मुंह से नहीं बोलता। लोग उसको बोलने के लिए तरह तरह से विवश करते, दुष्ट लोग। कोई कोई तो न बोलने पे उसको पीटते भी थे, पर वो बोलता नहीं। कोई उसको चोर कह के डांटता डपटता, कोई कहता बांध लो, रस्सी लाओ, ये करो। ये बड़ा धनवान था, इसने एक धन खर्च नहीं किया, कभी घर परिवार शरीर को सुखी नहीं किया, आज ये बाबाजी बना है। अब ये बोलता नहीं, ये धर्म का ढोंग रचता है। इसकी संपत्ति चली गई, घर स्त्री पुत्रों से बाहर निकाल दिया गया, भीख मांगने का रोजगार नया कर लिया। दुष्ट लोग उसको कहते मोटा तगड़ा भिखारी है, पर धैर्य में बड़ा भारी पर्वत के समान है। मौन रह के काम बनाना चाहता है, बड़ा ढोंगी है ये। वो हर तरह की बात को भीतर भीतर सह लेता चुपचाप। अच्छा, कभी बुखार आता तो पीड़ा सह लेता, सर्दी गर्मी दैवीय कष्ट आते उनको भी उठा लेता। दुर्जन लोग अपमान करते, भौतिक पीड़ा पहुंचाते, उसको भी सह लेता। मन में कोई विकार नहीं होने देता। वो यही समझता, ये सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, ये मुझे अवश्य भोगना होगा। अगर शेष जीवन बिताना है तो ये भोगना होगा। बड़ी दृढ़ता से धर्म में स्थिर रहता। कभी कभी मन में गीत गाता। क्या गाता? नायम जनों में सुख दुख हेतु। कितना सुंदर श्लोक है, भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं। वो गाता, क्या गाता? नायम जनों में सुख दुख हेतुर, न देवता आत्म ग्रह कर्म कालाह, मनः परम कारण मां मनंती, संसार चक्रम परिवर्तित यत्। वो ब्राह्मण कहता, मौनी सन्यासी भीतर ही भीतर, मेरे सुख या दुख का कारण ये मनुष्य लोग नहीं है, न देवता है, न मेरा शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है, न काल है। फिर अरे श्रुतियां और बड़े बड़े महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं। अरे शरण, क्योंकि मन ही सारे संसार चक्र को चलाता रहता है। नायम जनों में सुख दुख हेतुर, न देवतात्मा ग्रह कर्म कालाह, मनः परम कारण मां मनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तित। क्यों? मन ही सब चेष्टा करता है। दान से, अपने धर्म के पालन से, नियम यम सत्कर्म ब्रह्मचर्य, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र होकर भगवान में लग जाए। तभी तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा प्रभु श्री राम से, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने के यह फल का, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर
यह फल सुंदर सब साधन करे, यह फल सुंदर। जितने भी साधन है ये सब मन को एकाग्र करके भगवान में लगाने के लिए हैं। जब मन समाहित हो जाए तो समझ लो परम योग प्राप्त हुआ। क्योंकि जिसका मन शांत है, समाहित है, उसको दान आदि समस्त सत्कर्म का फल प्राप्त हो चुका है। अब उसको दान करने की आवश्यकता नहीं रहती। मन तो बलवान से भी बलवान है, अत्यंत भयंकर देवता है। तो जो इसको वश में कर लेता है वो ही जितेंद्रिय होता है। वो भिक्षुक कहता है सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण बड़ा असहनीय है। ये हमारी बुद्धि को अंधा करता है। इस मन ने ही शरीर को मैं कहलवाया, इस मन ने ही परिवार को संसार को मेरा मनवाया। इसने भ्रम के फंदे में मुझे डाला है। इस मन का खेल है, मैं समझता हूं ये मैं हूं और ये दूसरा है। परिणाम होता है कि अज्ञान के, अनंत अज्ञान के अंधकार में भटकते रहो। ये सब मन का खेल है। मनुष्य के सुख दुख का कारण मन है, पर उसको ब्रह्म ज्ञान स्थिर है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जो कुछ दूसरा मालूम पड़ता है वो तो मिथ्या है, माया है। फिर सुख कैसा, दुख कैसा, काम कैसा, क्रोध कैसा। ग्रह भी किसी पे बुरा प्रभाव नहीं डालते। ग्रह तो आपस में ही एक दूसरे के शत्रु होते हैं। उसने हर तरह से निश्चित कर लिया कि मन ही है सब कुछ, ये संसार तो मन की कल्पना है। वो संसार से विरक्त हो गया, संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करता। दुष्टों ने बड़ा सताया पर धर्म में अटल रहा, थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, ये भिक्षुक का गीत क्या था? ये तो मूर्तिमान ब्रह्मज्ञानी की निष्ठा ही है जो उसने गाया। और उद्धव, इसकी जो ब्रह्म निष्ठा थी, ब्रह्म ज्ञान की जो इसकी निष्ठा है, ये अद्भुत है, ये बड़ी प्रशंसनीय है। कहाँ तो वो इतना, कितना लोभी, कितना कामी, कितना क्रोधी, पर उसके जीवन में कैसा अद्भुत वैराग्य आया। अगर सकाम स्वधर्म किया जाता है कर्म, तो स्वर्ग की प्राप्ति ब्राह्मण को सहज होती है। पर ब्राह्मण यदि निष्काम धर्म का आचरण कर ले, जो कर्म करे निष्काम, उसको, उसके पैर पर मोक्ष गिरता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य के कारण इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण, उसमें भी सतकुल में जन्म बड़ा दुर्लभ है। ऐसे जन्म की तो देवता भी इच्छा करते हैं। भगवान की भक्ति करने से चारों मुक्तियां पैरों पर गिरती हैं। तो ऐसा उत्तम जन्म प्राप्त करके त्रैलोक्य में ब्राह्मण अपना भाग्य मानता है। पर भाग्य तभी है जब वो भगवान की भक्ति में लग जाए। संसार का सुख चाहना तो ऐसा है मानो कोई मेढक है, सांप के मुंह में पड़ा है, जब कहो सर्प निगल जाए उसको। पर उस सर्प के मुंह में रहकर भी मेढक उड़ती हुई मक्खी को पकड़ना चाहता है। उस मक्खी को पकड़ के क्या करेगा वो? खुद ही काल के गाल में गिरा है, पर वृत्ति उसकी बाहर है। उड़ती हुई मक्खी पकड़ा जाए, मुंह में डाल ले। इसीलिए तो सर्प भी उसको नहीं छोड़ता, भय देता रहता है। ऐसे ही जीव को काल भय देता है, नहीं छोड़ता। काल के गाल में जीव पड़ा है, पर संसार के सुख की, भोग की कामना। पर वो ब्राह्मण तो, ब्राह्मण सन्यासी मन और प्राण को वश में करके परमानंद में। देखो शास्त्र में लिखा है कि सन्यास लेने के बाद एक बार अपनी जन्मभूमि जाकर देखना चाहिए। ये अवधूत, ये ब्राह्मण
अवधूत के वेश में सन्यासी होकर उज्जैन गया एक बार। तभी इसने वहां बहुत कष्ट पाया। क्यों? वहां के सब लोग इसको पहले से पहचानते थे। इतना कष्ट पहुंचाया लोगों ने, पर वो उसको अपना प्रारब्ध मानता था। देखो, प्रारब्ध के भोग भगवान के सहायक होने पर भी नहीं टलते, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं जो भोग है भोग के खत्म करो, थोड़ा या ज्यादा। पर विवेक हुआ तो वो इतना क्षमाशील हो गया, हृदय से मन की सब स्थिति समझकर, ब्रह्म ज्ञान को स्थिर करके, कि एक परमात्मा को छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं, उसने सब कुछ सहन कर लिया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि समय खराब होता है तो ग्रह बिगड़े रहते हैं तब खराब होता है। अब ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो शनि ग्रह और मंगल ग्रह का सूर्य ग्रह के साथ बैर है, शत्रुता है। गुरु ग्रह हो, शुक्र ग्रह हो, इनका आपस में बैर है। बुध का चंद्रमा के साथ बैर रहता है। बात यह है, ग्रह ही ग्रह को पीड़ा देते हैं। चींटी अग्नि पर तो चल नहीं सकती, चींटी आग पर चल सकती है? नहीं चल सकती है। उसने निश्चित कर लिया कि ये जो आत्मा है ये तो अज्ञान से, ज्ञान अज्ञान दोनों से ही परे है। पर आज उसको लगता है मेरा पुण्य जो था पूर्व का, उसके कारण ही मेरा भाग्योदय हुआ। क्यों? मुझे अद्वैत आत्मनिष्ठा प्राप्त हुई। ये ऋषि मुनियों की यही निष्ठा है, यही निज भजन है। हम किसी भी मार्ग से चलें, बात यह है कि संसार से पार जाने के लिए सबसे मुख्य मददगार कोई चीज है तो वो है विवेक। और विवेक कहता है कि अपना ही भ्रम है सुख दुख का कारण, मन ही। मनः परम कारणम वामनंतम। तो भगवान ने कहा कि जो भी इस भिक्षु गीता का तत्व उस ब्राह्मण की कथा सुनेगा, एकांत चित्त से, शांत चित्त से सुने, तो उसको भी आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। वो भी इसका अभ्यास करे। भगवान तो अब अंतिम उपदेश की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे के एक प्रसंग में उर्वशी और पुरुरवा का भी चरित्र आया है। उर्वशी तो किसी श्राप के कारण पुरुरवा, इलानंदन पुरुरवा के पास आई थी। कुछ काल रही, उसका जाना पुरुरवा राजा को, इतने बड़े सम्राट थे, आसक्त चित्त व्याकुल हो गया और उस व्याकुलता से उनको उत्कट वैराग्य प्रकट हुआ। आगे चलकर उन्होंने भी आत्मनिष्ठा प्राप्त की और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके अपना कल्याण किया। और जो ये उद्धव गीता चल रही है, इस उद्धव गीता में भगवान अब अपने अंतिम उपदेश पर आए हैं। अंतिम उपदेश में भगवान ने भागवत धर्म का ही प्रतिपादन उद्धव को किया है। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, देखो जो भी विश्व में ये दिखाई पड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है, ये मेरे ही कारण। मैं ही विश्व को बनाता हूं, मैं ही विश्व बनता हूं, मैं ही इसका रक्षक हूं और मैं ही रक्षित हूं। रक्षा भी मेरी ही होती है और रक्षा भी मैं ही करता हूं। मैं ही इसका संहार करता हूं, मैं ही इसका सृजन करता हूं। उद्धव, मैंने तुमसे ज्ञान विज्ञान की उत्तम स्थिति बताई है। जो मनुष्य मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है, ना तो फिर किसी की प्रशंसा करता है ना निंदा करता है, क्योंकि सब कुछ एक ही ब्रह्म है, भेद कहां से लाए। भगवान कहते हैं, उद्धव इस संसार को अनित्य जानो, असत्य जानो और असंग हो जाओ, आत्मनिष्ठा में लगो। और उपाय नहीं है, संसार का अस्तित्व है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं संसार का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे स्वप्न में बहुत सी आफत आती हैं पर वास्तव में तो है नहीं। तो कब तक है? जब तक स्वप्न टूटता नहीं, जब तक हम जाग नहीं जाते, हमारी नींद टूटती नहीं, तब तक उन संकटों का, आपत्तियों का भ्रम रहता है, भय रहता है।
इसीलिए जब तक हम संसार में विषयों का चिंतन करते हैं, सुख पाने की कामना, शरीर को मैं मानना, तब तक जन्म मृत्यु वाले संसार की निवृत्ति नहीं होगी, उससे छुटकारा नहीं होगा। भगवान ने बड़े ही स्पष्ट रूप से उद्धव जी को समझाया है। देखो उद्धव, सोने का कंगन बनता है, कुंडल बनता है और बहुत से आभूषण बनते हैं, लेकिन जब ये आभूषण नहीं थे तो सब सोना ही तो था, और जब आभूषण नहीं होंगे फिर ये सोना ही रहेगा। बीच में थोड़े समय के लिए इसी सोने का कंगन, कुंडल और तरह के आभूषण का नाम रख कर व्यवहार कर लिया, पर जब व्यवहार कर लिया तब भी तो वो सोना ही है। कहीं ले जाओगे तो कीमत कुंडल की और कंगन की नहीं होगी, कीमत तो सोने की देखी जाएगी। भगवान कहते इसी तरह जगत का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। भगवान ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही, कह रहे ये जो तुमको सृष्टि दिखती है ना, ये नहीं है फिर भी दिख रही है, इसको तुम बिल्कुल ब्रह्म मानो, कुछ मत समझो। ये भगवान अंतिम उपदेश, ये भगवान की अब अंतिम वाणी प्रकट हुई। उद्धव जी कहते हैं मैं इसको कैसे स्थिर करूं, जो दिख रहा है वो नहीं है, केवल आप ही आप हो। भगवान ने कहा 4 उपाय है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति। गुरुदेव, पर जो आत्मज्ञानी गुरुदेव हैं वो सहायक होंगे। भगवान कहते हैं ये जो गुण हैं संसार के, जो संसार के कार्य हैं, इनके संग से बिल्कुल अलग हो जाओ, इनको त्याग दो। फिर करूं क्या? अरे मेरे दृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण निकल जाने दो। रजोगुण किसको कहते हैं? कर्म करने की वृत्ति, कर्म करने की वृत्ति को रजोगुण कहते हैं। फिर तुम्हें भीतर ही मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। एक जगह भगवान कह रहे हैं कि देखो, सूर्य उदय होता है तो अंधेरा हट जाता है आंखों के सामने से, कोई नई वस्तु थोड़ी तैयार होती है बन के। ऐसा थोड़ी है कि सुबह दिखाई पड़ रहा है, रात को नहीं दिखता था जंगल में, और सुबह जंगल दिख रहा है। तो ये सारे पेड़ रातों रात थोड़े ही तैयार हुए। ये पहाड़, ये नदी, ये पर्वत और ये पेड़, वृक्ष, लता, फल, ये पशु पक्षी, ये रातों रात थोड़े ही बने, ये तो थे ही। अंधेरा था सो तुम्हें दिखता नहीं था। भगवान ने कहा उद्धव, ये माया का आवरण है कि कण कण में तुम्हें ब्रह्म दिखता नहीं है, ये तो है ही, लेकिन जहां भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ तुम देख पाओगे कि सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए बस शांत होकर बैठ जाओ। एक जगह भगवान ने उद्धव जी से इस बात के लिए कहा कि देखो, परमात्मा तो एक है, उस एक परमात्मा को अनेक मानकर अर्थहीन नाम रख लिए। ये केवल मन का भ्रम है। अलग अलग स्वरूप देख के अलग अलग नाम रख लिया, उसके अनुसार व्यवहार करने लगे। हे उद्धव, ये पूरा अज्ञान है, ये मन का भ्रम है, सचमुच ये बहुत बड़ा मोह है। भगवान ने कहा एक को छोड़ के अनेक वस्तुओं का दर्शन करना, उद्धव ये बहुत बड़ा मोह है। पर मन के अतिरिक्त दूसरा अधिष्ठान नहीं है। इसलिए उद्धव जी ने कहा कि आप जो ये बताते हो, आपने शुरू से लेके अभी तक यही बात बताई। तो गीता जी में भी श्लोक आया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वामनाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान ने कहा वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सबको भगवान के भीतर देखता है और सब में भगवान को देखता है। सबके भीतर भगवान और सब भगवान के भीतर, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव जी कहते हैं कोई सरल उपाय बताओ। अरे जो अपना मन वश में नहीं कर सकता, फिर उसके लिए तो बहुत कठिन है। ऐसा कोई सरल सुगम साधन बताओ जिससे अनायास ही परम पद मिले। ये तो बड़ा कठिन योग साधन आप बताते हो। अब योग मार्ग से कोई मन को एकाग्र करना चाहे, बार बार चेष्टा करता है, सफल होता नहीं, मन हाथ लगता नहीं, दुखी हो जाता है। उद्धव जी कहते हैं देखो, मैं तो ये समझता हूँ नित्य अनित्य, ज्ञान अज्ञान, सार असार के विचार में जो चतुर मनुष्य हैं वो तो आनंद की वर्षा करने वाले आपके चरणों की शरण ले लिए, माया से छूट गए। वो माया से छूट गए, भगवान का गुण गाने लगे। उद्धव जी क्यों? अंतिम प्रश्न किया है कि
कठिन मार्ग मत बताओ, इससे मन वश में नहीं होगा सबका। सरल मार्ग बताओ, अनायास प्राप्त हो जाए आपका परम धाम, आपके चरण कमल, वो बात बताओ। ये उद्धव जी का अंतिम प्रश्न है और अब भगवान का अंतिम सत्संग प्रसन्न कर रहे हैं ताकि खूब ऐसा उपाय बता दें अब ये जिससे सबका भला हो जाए। आने वाले समय में भी सरल उपाय आपके परम पद को पाने का। तो खुश करने के लिए कहते हैं, आप तो अनन्य शरणागत भक्तों को क्या नहीं दे देते, आप तो उनके वश में अधीन रहते हो। रामावतार में प्रेम के कारण आपने वानरों से भी मित्रता की। बड़े बड़े लोकपाल ब्रह्मा आदि जितने लोकेश्वर हैं सब अपने मुकुट पहले आपके चरण कमल रखने की चौकी पे रगड़ते हैं, फिर उसका चंदन लगाकर अपने अपने लोकों में व्यवहार करते। हे प्रभु, मुझे पता है आप अनन्य शरणागत को सब देते हो। क्यों? बलि प्रहलाद को ऐसा क्या था जो नहीं दिया? इसलिए हमने तो आपके चरण कमल पकड़े हैं। अब हमारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, पर कृपा करके सर्व सामान्य के लिए अनायास ही आपका परम पद प्राप्त हो, ऐसा उपाय बताओ। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित, उद्धव की बातों में ज्यादा ना आना। इन श्री कृष्ण को केवल उद्धव का सखा और द्वारिकाधीश न समझना। अरे ये श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के ईश्वर हैं। ये खुद ही सतरजतम से ब्रह्मा विष्णु महेश बन के सब काम करते हैं सृष्टि का उठापटक। लेकिन जब उद्धव ने बड़े प्रेम से बात पूछी थी, भगवान भी बड़े प्रसन्न होकर बड़े आदर से बोले। उद्धव जी ने यही पूछा, जो मन को वश में नहीं कर पाए अनायास परम पद कैसे पाए? भगवान कहते हैं, हंत ते कथयिष्यामि मम धर्मान सुमंगलान या श्रद्धया आचरण मृत्यो मृत्युम जयति दुर्जयम। भगवान कहते, उद्धव, तुम्हें भागवत धर्म बताऊंगा। श्रद्धा के साथ आचरण करने से मृत्यु को मार के जिएगा मनुष्य, वो अमर हो जाएगा। यहां काल की भी दाल नहीं गलेगी, यहां मृत्यु की भी मृत्यु है। सहज बताऊंगा परम पद को प्राप्त करने का सहज उपाय, जो मन को वश में नहीं किए उनका भी काम बने। हाँ प्रभु, यही बात। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शंकः स्मरन् मयि अर्पितं मनश्चित्तो मद धर्मात्मा मनोरथि है। देखो, तो पहली बात तो यह है, जो मन को वश में नहीं रख सकता, नहीं कर सकता और मेरे परम पद को सहज पाना चाहता है, वो 2-3 नियम बना ले। जो करेंगे भगवान के लिए करेंगे और उस कर्म को करते समय भगवान का स्मरण भी करते रहेंगे। भगवान कहते हैं बस इतने से ही वो मुझ में ही लग जाएगा। पवित्र स्थान में थोड़ा रहे। जो मेरे पहले के अनन्य भक्त हुए हैं, अब देवता हो चाहे दैत्य हो चाहे मनुष्य हो, मतलब नहीं, जो पहले के अनन्य भक्त हैं उनके सिद्धांत आचरण का अनुकरण करें। बढ़िया पर्व आवे, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, महाशिवरात्रि और भी एकादशी के और पर्व, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, खूब गावे बजावे, खूब ठट्ठ-बाट से मेरी यात्रा महोत्सव करें। क्योंकि इन कर्मों में देखो मन को जीतने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सहज भगवान बता रहे हैं। और तुरंत ही भगवान ने सार बात कह दी, मामेव सर्वभूतेषु बहिरंतर पावृतम ईक्षेत्तात्मनि चात्मानम यथा खममलाशयः। देखो उद्धव, सब प्राणियों में और अपने हृदय में मुझे एक परमात्मा को देखा। मन ना रहे वश में, जो करना है मन से करे, पर जो कर्म करे मेरे लिए करे, करते समय मेरा स्मरण बना के रखे, सबके भीतर, यहाँ तक कि अपने भी हृदय में मुझे ही देखे। उद्धव, तुमसे सच कहता हूँ, बस इतनी से ज्ञान दृष्टि का आश्रय ले ले। मानो सब प्राणी में, सब पदार्थ में, प्राणी और पदार्थ का अर्थ है जड़ चेतन दोनों, चर अचर दोनों, सबको मेरा रूप माने। जो ऐसा कर ले, चंडाल हो चाहे ब्राह्मण भक्त हो, उसके अंदर भेद ना आवे।
क्रूर हो चाहे कृपालु हो, भेद ना आवे, बस उसको सच्चा ज्ञानी समझो। हाँ, तुम ऐसा आचरण करोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, ये सबको भगवान मान के बढ़ाए आप। अरे ऐसा भगवान मानना कि रास्ते में कुत्ता गधा सुअर चांडाल भी मिल जाए, गाय गधा भी मिल जाए, सबको गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। ये बात छोड़ो कि मैं अच्छा हूं वो बुरा है, ये तो देह दृष्टि है। तुम आत्म दृष्टि से रहो, देह दृष्टि छोड़ो, शरीरों को देखना छोड़ो, नाम और रूप के व्यवहार छोड़ो, सब में भगवत भाव। हाँ, अगर ऐसा न हो कि सब में भगवत भाव नहीं होता, तो जब तक नहीं होता मन से, वाणी से, अपने सब कर्मों से मेरी उपासना करो। मेरी उपासना, मुझ में मन लगाते लगाते तुम्हें वो स्थिति मिल जाएगी, और जब वो स्थिति मिलेगी तो तुम देखोगे सब कुछ ब्रह्ममय है। क्योंकि उद्धव तुमसे सार बात, हृदय की बात कहता हूं। अयम ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। मेरी प्राप्ति के बड़े उपाय हैं, बड़े साधन हैं, पर सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? सब प्राणियों में, सब पदार्थों में, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर के समस्त कर्मों से मेरी भावना करो। इससे बढ़कर सरल, सहज, अनायास घर बैठे प्राप्त होने वाले परमात्मा की प्राप्ति का दूसरा साधन मेरी दृष्टि में नहीं है। मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। अब इससे ज्यादा भगवान और क्या कहेंगे? तो जो विवेकी बनते हैं अपने को, बड़े बुद्धिमान, या जो बड़े चतुर बनते हैं अपने को, देखो विवेकियों के विवेक की और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा तो यही है कि इस विनाशी और असत्य शरीर को पाकर हम भगवान को, परमात्मा की प्राप्ति कर लें। इस शरीर का यही लाभ उठावें कि परमात्मा की प्राप्ति कर लें। उद्धव, ये जो बात तुमको बता रहा हूं ना, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। इसका रहस्य मनुष्यों की कौन कहे, देवताओं के लिए भी जानना बड़ा कठिन है। लेकिन ये जो बात मैंने तुमसे बताई है ना, बड़ा स्पष्ट ज्ञान तुमको दिया है, युक्ति संगत ज्ञान दिया है, और बार बार तुमको समझाया है। इस बात के रहस्य को जो समझ लेता है, मैं मेरे की गांठ खुल जाती है, मैं मेरा तू तेरा समाप्त, मुक्त हो जाता है। और जो कोई मनुष्य ये तुम्हारे और मेरे इस प्रश्न उत्तर को विचार के साथ धारण कर ले। तुमने प्रश्न किया कि जो मन को वश में नहीं कर सकता, अनायास सहज आपका परम पद कैसे पावे? मैंने कह दिया, अयम ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। सब जड़ चेतन में, सब प्राणियों में, सब पदार्थों में भी, मन से, वाणी से, शरीर से, बस मेरी भावना, बस मेरी भावना। जो भी मनुष्य इस बात को विचार के साथ भीतर धारण करेगा, वो वेदों के भी परम रहस्य सनातन परब्रह्म को प्राप्त होगा। और जो मेरे भक्तों को भली भांति स्पष्ट करके ये ज्ञान प्रकट करेगा, मैं प्रसन्न मन से उसको अपने स्वरूप तक का दान कर दूंगा, उसको आत्मज्ञान करा दूंगा। भगवान कहते हैं, उद्धव, ये जो तुम्हारा अंतिम प्रश्न था ये बड़ा पवित्र है, इसको तो सुनते दूसरे पवित्र हो जाएंगे। कोई यदि प्रतिदिन इस प्रश्न उत्तर का पाठ करे या दूसरों को सुनावे, वो तो मेरा दर्शन करने के कारण पवित्र हो जाएगा। यह एतत् श्रद्धया नित्यं विग्रह शृणुयान् नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्म भरण सबध्यते। हे उद्धव, जो कोई एकाग्र चित्त से इसको श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, किसको? इस आखिरी प्रश्न उत्तर को। हे नाथ, जिसका मन वश में नहीं है, वो अनायास आपका परम पद कैसे प्राप्त कर ले? कृपा पूर्वक सुनाओ। भगवान कहते हैं, समस्त प्राणियों में, सब पदार्थों में, मन से, वाणी से, शरीर से, शरीर के सब कर्मों से मेरी भावना कर। जो कर्म कर मेरे लिए कर, करते समय मेरा स्मरण रख, बस।
बस भगवान कहते हैं बस इतनी सी बात, इस प्रसंग को जो नित्य एकाग्र चित्त से श्रद्धा के साथ जो नित्य सुने, नित्य पढ़े, उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। पराभक्ति क्या होती है? भगवान कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, उसको मालूम पड़ जाता है। मई भक्तिं पराम कुर्वन् कर्म भिर्न सबद्धते, उसको बैठे बैठाए मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। इतना ही नहीं होता हो, जैसे फूल में सुगंध, पराभक्ति तो देता ही हूं, कर्म के बंधन से भी मुक्त कर देता हूं। ध्यान दो, एक तो आचरण करके पराभक्ति पाता है। गीता जी कहती हैं जो कण कण में ब्रह्म का दर्शन करे उसके फल में उसको पराभक्ति मिलती है। यहाँ भगवान कहते हैं इस अंतिम प्रश्न उत्तर का जो नित्य पाठ कर ले, नित्य श्रवण कर ले, क्योंकि ये अंतिम सत्संग है। इसके बाद कोई सत्संग नहीं है। अब तो यदुकुल का संहार है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वापर काल में धराधाम पे रहते ये अंतिम ज्ञान है, अंतिम सत्संग है। इसलिए भगवान कहते हैं केवल इस प्रश्न को और इस उत्तर को जो कोई एकाग्र चित्त से श्रद्धा के साथ नित्य सुनेगा, उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। मैं उसको कर्म के बंधन से ही मुक्त कर दूंगा। अरे कर्म नहीं होंगे तो हमारा जन्म नहीं हो सकता। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान एक बात और कहते देखो जैसे कोई दिव्य अमृत पी ले तो अब क्या पीना बाकी है, अब क्या पीना बाकी है। वैसे ही उद्धव जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो भक्तजन हैं, वो इस बात को भीतर के जान ले कि सब कुछ ब्रह्म भाव है, सब कुछ परमात्मा ही है। अब उसको जानने के लिए क्या बचा है? मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय स कल्पते वही। अंत में ऐसा होता है सब कर्म त्याग देता है, आत्मसमर्पण कर देता है मुझे, तब तो वो मेरा विशेष माननीय हो जाता है, मानो वीवीआईपी। हाँ, विशेष माननीय हो जाता है जब सब कर्म त्याग देता है, मानो उससे कर्म हो ही नहीं रहे, ऐसा वो ब्रह्म भाव में बैठ गया है। और फिर तो मैं जीवत्व छुड़ाकर अमृत के रूप में मोक्ष की प्राप्ति कराता हूँ, और सगुण भक्त हो तो स्वयं की प्राप्ति कराता हूँ। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जी ने भगवान की स्तुति की है। कहते हैं आपने ऐसा सत्संग दिया कि जो अग्नि के पास पहुंच जाए फिर उसके सामने क्या ठंड रहेगी, क्या उसके सामने अंधेरा रहेगा, या उस अंधेरे के कारण जो भय था वो रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। सदा के लिए सब मुंह के कारण जो महान अंधकार था वो सब नष्ट हो गया। आपका कृपा प्रसाद अनुभव करके भी मैं तो आपके चरण कमल की शरण, दूसरा सहारा मेरे लिए नहीं है। ऐसी कृपा करो कि आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान कहते हैं तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, बद्रीनारायण, वहां मेरे चरण कमलों की धोवन जो गंगा जल है उसका स्नान और पान करना, तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन से सब पाप ताप नष्ट। सन्यासियों को, अवधूतों को भगवान मार्ग दिखा रहे। भगवान ये भी कहते मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है, 33 प्रश्न पूछे थे उद्धव जी ने। भगवान कहते हैं एकांत में विचार करके अनुभव करना, अपनी वाणी और चित्त मुझ में लगा के रखना, और मैंने जो बताया ना भागवत धर्म, इसमें प्रेम से रम जाना। देखो उद्धव जी तो, सुखदेव जी कहते हैं उद्धव जी तो पहले ही भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। बद्रिकाश्रम चले गए, तपोमय जीवन व्यतीत किया, जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार उनकी स्वरूप भूत परम गति उद्धव जी ने प्राप्त की।
देखो भगवान शंकर आदि जो योगेश्वर हैं वो भी उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। और उन्हीं भगवान ने अपने श्रीमुख से परम प्रेमी भक्त उद्धव को ज्ञान का अमृत दिया। और ये जो ज्ञान का अमृत दिया ये आनंद महासागर का सार है। इसलिए एकादश स्कंद में श्रद्धा के साथ जो उसका सेवन करता है वो निश्चित मुक्त हो जाता है। अजी उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ही ये ज्ञान और विज्ञान का सार प्रकट किया। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जो सबके मूल कारण है उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे का प्रसंग है यदुकुल का संहार, भगवान का धाम प्रयाण। आगे के सत्संग में ये कथा, उद्धव जी तो गए, अब भगवान यदुवंश को नष्ट करेंगे, द्वारिका समंदर में प्रवेश करेंगे।